नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। किसान आंदोलन को आज 22 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 22 दिनों में सरकार ने 72 तरह के पापड़ बेले हैं, जिससे कि यह किसान आंदोलन टूट और बिखर जाए। एक तरफ सरकार ने अपने मंत्रियों और उपमंत्रियों को लगा रखा है, जिससे कि वह किसान आंदोलन के कुछ घटकों को अपने पाले में कर लाए। दूसरी तरफ चैनलों के पत्रकार भी छोड़े गए हैं कि कुछ ऊपर नीचे की बातें वह आंदोलनों से खींच लाएं, जिस पर बवेला काटा जाए। इस बीच राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। सही मायने में यह राहत है या कुछ और, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं। योगेंद्र यादव लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी कोशिश है कि किसानों की वह स्थिति बरकरार हो जिसके वह हकदार हैं। योगेंद्र जी, आपका जंजवार के पाठकों और दर्शकों की ओर से स्वागत है। किसान आंदोलन को आज 22 दिन हो चुके हैं और इन 22 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। आज किसान आंदोलन जो प्रतिक्रिया दी है उसको लेकर आपकी क्या राय है? एक मायने में मुझे राहत महसूस हुई, क्योंकि शुरुआत कल जिस तरह से बातचीत की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसे लेके मेरे मन में काफी आशंका हुई थी। क्योंकि देखिए, मैं आपको साफ बात बताऊं, इसमें कुछ चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के करने वाली हैं और कुछ चीजें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हाथ नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन तीन कानून संवैधानिकता के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जरूर जांच करनी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन ने कहा है, तमाम अर्थशास्त्री ने कहा है, कानूनविदों ने कहा है कि ये तीनों गैर कानूनी है, यानी कि संविधान का विरोध, संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान में जो राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसमें ये विषय दरअसल राज्य के पास आते हैं, तो संसद को इसे बनाने का अधिकार नहीं है। इसे जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये करे तो इसका स्वागत होना चाहिए, चाहे फैसला जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल से चर्चा दो चीजों पे चल रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीजें हैं। पहला, पंचायती करना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपकी बातचीत नहीं बन पा रही है, हम आपको बातचीत करवा देते हैं। और किसान इसमें कतई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि किसान कहते हैं कि उन्हें सरकार से बात करनी है, उन्हें कोर्ट कचहरी की बात नहीं करनी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं पिछले 5 साल में 2 बार स्पष्ट रूप से कह चुका है कि किसानों के संबंधित सरकार की नीतियों पर चर्चा कोर्ट नहीं करेगा। ये जब किसानों की सुविधा का मामला था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पॉलिसी मैटर्स है। जब ड्राउट का जो सूखे के बारे में पिटीशन गई, किसानों को क्या देना चाहिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से अब अचानक इसके अलग मापदंड हो जाए, वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये पॉलिसी मैटर है जो कि किसान और सरकार के बीच में तय होने चाहिए। फिर आखिरी सवाल बचता है सड़क पे टिकने का, जो कि दरअसल एक कार्यपालिका का सवाल है, पुलिस का सवाल है, प्रशासन का सवाल है। ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल नहीं है। कौन किस सड़क पे रुके, कौन नहीं रुके, अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनता है तब कोर्ट के अंदर आता है। तो जिस तरह से बात हुई, उसमें ऐसा लग रहा था कि कोर्ट इन बाकी दो मुद्दों पे कुछ राय देने वाला है। लेकिन आज जब तक कोर्ट की बातचीत पूरी हुई, तो ऐसा संकेत मिले कि कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दे रहा। ना तो सड़क से उठाने के बारे में आदेश दे रहा है, ना कोर्ट कोई तुरंत अपनी कोई समिति बनाने का आदेश दे रहा है। तो कोर्ट का दखल न देना एक राहत का विषय है। अच्छा, ये कोर्ट ने जब दखल दिया पिछला शाहीन बाग आंदोलन में, तो उसके जो अनुभव हैं लोगों के, उसकी भी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि पंचायती बैठा के कोर्ट शाहीन बाग आंदोलन जैसी स्थिति पैदा करे। जैसे मैंने कहा, पंचायती आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए। और जब भी कोर्ट ने उस तरह की, देखिए, या तो दोनों पक्ष मांगे कि हम आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारी कुछ मदद कीजिए। यहाँ सरकार ने औपचारिक अनुरोध तो नहीं किया है कोर्ट से, और किसान तो औपचारिक अनौपचारिक किसी भी तरह से वो ये नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट स्वयं पंचायती करे बिना मांगे, वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगा। और जो अनुभव रहे वो ये भी है कि दरअसल खेती किसानी का अनुभव और खेती किसानी में क्या समस्याएं हैं, किस चीज का क्या परिणाम
होता। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को बहुत कम पता होता है, और इसके अंदर वो पंचायती करेंगे तो समस्या ये है कि ऐसे में कुछ इतने बड़े सवाल पे ऐसा कुछ फैसला हो सकता है जिसमें हर व्यक्ति को नुकसान हो जाए। तो बेहतर ही चीजों से अपने आप को बाहर रखें। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कर ही अगर डालें, अगर पंचायती वह कर ही डालें, कोई कमेटी बना ही दे, फिर किसान आंदोलन का क्या रुख होगा? अभी इस पे कोई फैसला नहीं लिया है किसान आंदोलनों ने। जब होगा तो फैसला लिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी समिति को में बहुत उत्साह से भाग लेंगे किसान संगठन, क्योंकि ऐसी एक समिति बनाने का सुझाव यानी कि 1 दिसंबर को ही दे दिया गया था, और उसे तमाम किसान संगठनों ने एक स्वर से खारिज कर दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट वही बात शुरू करे जिसमें किसान पहले खारिज कर चुके हैं, तो ये बहुत समझदारी की बात तो नहीं होगी, और ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा कि कोर्ट कोई समिति बीच बचाव के लिए बना दे और उनमें से एक पक्ष कहे कि मुझे तो इसमें शामिल ही नहीं होना। इससे कोर्ट की गरिमा धूमिल होगी। अच्छा, 22 दिन हो चुके आंदोलन के, सरकार का रवैया जो है 5-6 दौर की वार्ताएं भी हो चुकी। सरकार का जो रवैया है उससे क्या लगता है कि मतलब किसी समाधान की तरफ बढ़ेगा मामला? मुझे तो लग रहा है कि वार्ता का स्वांग हो रहा है, वार्ता तो हो ही नहीं रही। वार्ता में कुछ कहा, कुछ सुना जाता है, सरकार तो कुछ सुन नहीं रही। सरकार कहती है कि सरकार अपनी बात बताएगी, और सरकार आपको ये भी बताएगी कि किसान दरअसल क्या चाहते हैं। किसान हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सरकार जो कह रही है वो हम नहीं चाहते हैं। सरकार रोज गिना रही है कि किसानों की ये हमने ली, ये बात मान ली, ये बात मान ली, और किसान कहते हैं कि ये तो हमने मांगा ही कभी नहीं था, क्यों मान ली ये बात। अब इसको आप वार्ता कैसे कह सकते हैं? ये तो वार्ता, इस वार्तालाप नहीं है, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। एक पक्ष अपनी बात कहे जा रहा है, अब वो ये भी कह रहा है कि दूसरे पक्ष की बात भी मैं ही रखूंगा। अब ये कैसी वार्ता है? मुझे तो सच में बताऊं तो ऐसा लगता है कि किसान और किसान प्रतिनिधियों में बात वार्ता होने की बजाय मंत्रियों और किसानों में बात होने की बजाय ये नरेंद्र मोदी जी को अपने आप से वार्ता करने की बहुत सख्त जरूरत है। उन्हें वार्ता करने की जरूरत है कि क्या इस देश के 15 करोड़ किसान परिवारों का दुख सुख बड़ा है, या कि एक व्यक्ति का अहम बड़ा है। मामला यहाँ पे अटका है, इसकी वजह से वार्ता नहीं हो पा रही है। मतलब उन्हें एक बार आत्मावलोकन करना चाहिए इस फैसलों के लेकर, लेकिन जी, और ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में जो नेता जनता के सामने झुकता है वो छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। अच्छा, एक चीज और बताएं कि जिस तरह के रवैये अख्तियार किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री एक बात बोलते हैं, किसी राज्यों के मंत्री एक बात बोलते हैं, प्रधानमंत्री एक तीसरी बात बोलते हैं, गृह मंत्री ने वार्ता के दौरान एक चौथी बात बोल दी। वो ये कहा कि हमें अगर पूरे देश को एमएसपी देते हैं तो हमें बहुत नुकसान हो, हमारा 17 लाख करोड़ रुपया सालाना खर्च। इस नुकसान का क्या मतलब? पहली बात तो कि अगर सरकार की ये ऑफिशियल पोजीशन है कि एमएसपी नहीं दी जा सकती, तो सरकार इस बात को लिख के क्यों नहीं कहती, और सरकार ये क्यों नहीं कहती कि 2011 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, जिनका नाम सारा देश जानता है, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी वो मूर्खतापूर्ण चिट्ठी थी, क्योंकि 2011 में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी लिख के कहा था उस जमाने के प्रधानमंत्री से कि आप एमएसपी को लीगल स्टेटस दीजिए। तो क्या बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि उस समय उन्होंने यूं ही आए बाएं कुछ बात कह दी थी? बॉटम लाइन क्या होगी? अगर कई बार लोग यह जानना चाहते हैं कि आंदोलन की क्या सरकार अगर तीनों बिल वापस न मानने की जिद पर अड़ी है तो क्या कोई बीच का भी रास्ता किसान सोचते हैं? ये बीच के रास्ते की बात बड़ी विचित्र है, क्योंकि और ये मैं जो पाश ने कहा था वो बात नहीं कह रहा हूं कि बीच का रास्ता नहीं होता है। कई चीजों में बीच का रास्ता होना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको कोई उपहार दूं, भेंट दूं, और आप कहें कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं कहूं कि नहीं 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 बहुत अच्छी चीज है, तुम एक बार देख लो, आप कहें मैंने देख लिया मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं कहूं नहीं नहीं अब मैं इसकी रैपिंग चेंज कर देता हूँ, अब मैं लाल कपड़े में इसको लपेट देता हूँ, आप कहेंगे ना बाबा छोड़ दो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं कहूँ कि नहीं ऐसा करते हैं, इसका रास्ता निकाल लेते हैं। अब आप बताइए
बात कितनी भौंडी होगी कि भाई ये बात दे रहे हैं कि सजा दे रहे हैं। तो बीच की बात तब होती है जब ये कोई हमारा नीति के ऊपर वो हो रहा हो, बहस मुबाहिसा हो। यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान के लिए ऐतिहासिक सौगात लेके आए हैं। अगर सौगात है तो बीच में बांटने की क्या बात है? या फिर आप स्पष्ट कहिए कि दरअसल सौगात नहीं थी, सजा थी, मैं तो यूं ही सौगात कह रहा था इसे। या फिर पूरा सच बोल दीजिए कि नाम तुम्हारा लिखा था पर सौगात तो किसी और के लिए थी। उसके बाद बातचीत हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से बॉटम लाइन बिल्कुल साफ है। किसान कह रहा है कि ये जो 3 आप मुझे सौगात दे रहे हैं, ये तो आप वापस ले लीजिए, आप ले जाइए, मुझे नहीं। इसके बदले मुझे वो दीजिए जो मुझे चाहिए। और क्या चाहिए? मुझे अपनी फसल के वाजिब दाम, जो कि एमएसपी है, वाजिब मतलब स्वामीनाथन कमीशन वाला जो है, मुझे अपनी फसल के वाजिब दाम की कानूनी गारंटी दे दो। ये मांग रहा है किसान। तो अगर इसमें 3 बिल निरस्त किए जाएं, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। एमएसपी कैसे दी जाए, इसके बारे में बातचीत हो सकती है, इसके बारे में बीच का रास्ता निकल सकता है। जी। अच्छा, एक चीज और लोग जानना चाहेंगे कि हाँ, पूरे देश भर में एक बात कही जा रही है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन कर, क्योंकि आप देश भर घूमते हैं, पूरे देश को जानते हैं, आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमाम जगहों पर गए, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये बिहार और उत्तर प्रदेश लगा हुआ जो पीछे का हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, यहाँ के किसान आंदोलनों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्या ये सच है? पहली बात तो कि शुरू में कहा गया कि केवल पंजाब के आंदोलन है, फिर कहा गया केवल पंजाब और हरियाणा के आंदोलन है, फिर उसके बाद अब मैं जहां बैठा हूं जिस बॉर्डर पे, शाहजहांपुर बॉर्डर, ये NH8 पे है, दिल्ली जयपुर हाईवे पे, यहाँ तो केवल राजस्थान के किसान हैं। और गाजीपुर में कौन है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान हैं। अब सवाल ये है कि बाकी किसान कहाँ? मेरा सवाल ये है कि इस देश में ट्रेन कहाँ है? पैसेंजर ट्रेन चला दीजिए, फिर देखिए कितने किसान आते हैं। गजब बात कर रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन आप चलाते नहीं है और उसके बाद पूछते हैं कि किसान क्यों नहीं आ रहे? अरे किसान हवाई जहाज में चढ़ के आएगा, किसान आपकी एसी ट्रेन में चढ़ के आएगा, कैसे आएगा? लेकिन बाकी पूरे देश में किसान अलग 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 अपने तरीके से स्थानीय स्तर पे आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब इस वक्त हो रहा है। उस स्तर पे नहीं हो रहा जैसा हरियाणा पंजाब में, लेकिन कर्नाटका में, कर्नाटका के तमाम किसान संगठनों ने 8 दिन तक पूरे कर्नाटका के अंदर इस मुद्दे को उठाया, धरना दिया, 2 दिन तक कर्नाटका बंद रखा। तो देश भर में हो रहा है, महाराष्ट्र में चारों तरफ इसको मनाया गया। इस वक्त पूरे देश में जहां जहां किसान आंदोलन संगठन है, वो स्थानीय स्तर पे कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और सब सोच रहे हैं कि भाई दिल्ली कैसे आ पाऊं। उनके लिए कठिन है आना। इसको, उनका दिल्ली ना आने को इस कानून का समर्थन समझना, ये तो बहुत ही फूहड़ बात है। ठीक है, और ये बताएं कि मीडिया लगातार, एक हिस्सा मीडिया का प्रचारित कर रहा है कि वह टुकड़े टुकड़े गैंग और शाहीन बाग नहीं बने, तो इसको लेकर मतलब किसान आंदोलन के नेतृत्व में कोई बातचीत है? क्योंकि मैं टीवी चैनल पर देख रहा था तो राकेश टिकैत कह रहे थे कि वह टुकड़े टुकड़े गैंग और शाहीन बाग को इसमें शामिल नहीं होने देंगे, आने पर वो खुद पिटाई करेंगे। तो क्या वो ठीक ठीक समझते हैं कि मीडिया, जो ये मीडिया है, उसका मकसद क्या है? क्योंकि इस तरह की बातें तो आपके आंदोलन को कमजोर करेंगी। देखिए, पहले दिन से सरकार का जो दरबारी मीडिया है वो कोई ना कोई बात चला रहा है। बहुत बार कोशिश कर ली, हर रोज कोई नई चीज चलाते हैं, वो फेल हो जाती है, अगले दिन फिर चलाते हैं कुछ नया दुष्प्रचार। ये सभी उसका हिस्सा है। और हम धरना दे रहे हैं, अब 2-3 चैनल है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पत्रकार सुबह से शाम तक गिद्ध की तरह बैठे रहते हैं कि कोई एक चीज हो जाए, जो मैं मतलब जो एक गलती हो जाए जिसको हम 100 बार दिखा सके। वो बैठे रहते हैं, हम भी मुस्कुराते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं कि चलो ये भी बेचारे अपना काम कर रहे हैं। अ, जो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सब कहना, ये तो खैर ये तो शुद्ध गालियां हैं। गाली का क्या जवाब दिया जाए कि ये बात सही? ऐसी गालियों का जवाब देना तो उस गालियों को एक तरह से सम्मानित करना होगा। जो एक बात मुद्दा उठा था सचमुच, वो ये कि जब इन पंजाब के संगठनों में एक संगठन ने मानवाधिकार दिवस पर
देश के मानवाधिकार के उल्लंघन के कुछ मुद्दों को उठाया था। उन्हें उठाने का अधिकार है। जब ऐसा कोई बड़ा जमावड़ा होता है, वहां कोई जाति का सवाल उठाता है, कोई महिलाओं का सवाल उठाता है, कोई मजदूर का सवाल उठाता है, सब वाजिब चीजें हैं। लेकिन आपके किसान संगठनों ने तुरंत अगले दिन स्पष्ट कर दिया कि ये हमारी मांग नहीं, केंद्र सरकार की जो हमारी वार्ता चल रही है उसका मुद्दा ये नहीं है। बाकी किसी भी संगठन का अधिकार है इसको तमाम तरीके से उठाए, और ऐसे बड़े स्ट्रगल में हर व्यक्ति कुछ एडिशनल मुद्दे जोड़ते हैं, उसको अपने तरीके से पेश करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये आंदोलन के जो मुद्दे जिन पे सरकार से चर्चा चल रही है वो केवल और केवल किसान के मुद्दे हैं। आपने सुना योगेंद्र यादव से, उन्होंने विस्तार में बताया कि सरकार की क्या मंशा है, और असल में सरकार वार्ता नहीं स्वांग कर रही, वह नाटक कर रही है बातचीत का, वह सिर्फ एक तरफा बयानबाजियां कर रही है, वह बातचीत नहीं कर रही। दूसरी तरफ किसानों के बॉटम लाइन के बारे में भी बताया कि अंततः किस बात पर किसान इस आंदोलन को लेकर सहमत होंगे और किस बात पर अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। ऐसे में सरकार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, सिवाय इसके कि जो उपहार में उन्हें किसान बिल दिया गया है, जिसका फायदेमंद कोई और है, जब तक वह वापस नहीं लिया जाता, संभवतः यह किसान आंदोलन जस का तस उतने ही तेवर और उसी ताकत से चलता रहे।